हेलो एवरीवन। आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर सितंबर 2025 पब्लिश्ड हो गया, प्रेस रिलीज हो गया है उसका। और उसी के आधार पर एम्प्लॉयज़ का नेक्स्ट महीना से जो डीए बढ़ेगा नवंबर से, उसका पता लग जाएगा एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा फ्रॉम नवंबर फॉर एम्प्लॉयज़। लेकिन रिटायरीज का अभी एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का प्राइस इंडेक्स आने के बाद ही पता लगेगा कि रिटायरीज का कितना बढ़ेगा, क्योंकि रिटायरीज का बढ़ेगा नेक्स्ट फरवरी में जाके, नवंबर में नहीं बढ़ने वाला है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का हर 3 महीना में बढ़ता है और रिटायरीज का एवरी 6 मंथ में एक बार चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या डिक्लेयर हुआ है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, डेटेड 31/10/2025, आज का डेट में रिलीज हुआ है प्रेस रिलीज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इज इक्वल टू 100 सितंबर 2025। इसमें देखिए 2 नंबर पॉइंट, द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर फॉर सितंबर 2025 इंक्रीज्ड बाई 0.2 पॉइंट and stood at 147.3, 147.3। इसका पहले था 147.1, 0.2 बढ़ के 147.3 हुआ। ईयर एंड ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ फॉर सितंबर 2025 stood at 2.79 as compared to 4.22 इन सितंबर 2024। सितंबर के कंपेयर में इन्फ्लेशन बहुत कम है इस साल। नेक्स्ट, कौन सा चीज़ में क्या इंक्रीज हुआ है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अगस्त और सितंबर का प्राइस इंडेक्स। फूड एंड बिवरेज अगस्त में था 151.8, सितंबर में वो कम हो गया 151.1। कौन सा चीज़ कम हुआ? गॉड ओनली नोस, हमको किसी को पता नहीं कौन सा चीज़ में कम हुआ फूड में। पान, सुपारी, टोबाको एंड इंटॉक्सिकेंट 168.2 था, उसमें बढ़ के 169.1 हो गया। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर 152.7 था, वो बढ़ के 155.1 हुआ। हाउसिंग वो सेम है, 137.7 था, वो अभी भी नेक्स्ट 137.7 है। फ्यूल एंड लाइट 152.9 था, 0.1 कम होके वो हो गया 152.8 इन सितंबर। मिसलेनियस 143.2 था, वो बढ़ के हुआ 144.1। जनरल इंडेक्स 147.1 था अगस्त में, सितंबर में हुआ 147.3। लेकिन इतना नहीं लगता है कि कम बढ़ा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये क्यों नहीं शो कर रहा है, गॉड नोच। अच्छा, नेक्स्ट उसी के आधार पर हमारा क्या इंक्रीज होता है, चलिए देख लेते हैं। फॉर द मंथ ऑफ, देखिए इसको कन्वर्ट किया है पेंशनर्स के लिए, जैसे कन्वर्ट किया जाता है उनके लिए कन्वर्ट होता है ये 1960 इंटू 100, नॉट 2016 इंटू 100। 2016 इज इक्वल टू 100 जो है उसी के हिसाब से जुलाई में था 146.5। उसको अगर 1960 को ले जाएंगे तब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा 9630.70। ऐसे अगस्त का 147.10 हो जाएगा 9670.14। सितंबर का हो जाएगा 147.30 हो जाएगा 9683.29, which is released today just now, that is on 31/10/2025 में ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज हुआ। इसी के आधार पर जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो रिटायर किए हैं 12 बाईपैटेड सेटल में, उनका एक्सपेक्टेड अभी नहीं बढ़ेगा, रिटायरीज का बढ़ेगा फरवरी में, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंक्रीज हो जाएगा 2.80% फ्रॉम नवंबर का उनका सैलरी से 2.80% इंक्रीज होकर उनको सैलरी मिलेगा फ्रॉम नवंबर। और पेंशनर्स का अगर सेम प्राइस इंडेक्स रहा तो फरवरी में 2.80% बढ़ेगा। पेंशनर्स जो रिटायर किए हैं 12th बाईपैटेड सेटलमेंट में, मतलब 1/11/2022 के बाद। उसका पहले जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2022 से पहले, उनका ऑल पेंशनर्स रिटायर प्रायर टू 1/11/2022, उनका जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डीए स्लैब है वो 45 स्लैब होगा। अगर आगे कुछ चेंज नहीं होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर सेम रहता है तो, अगर बढ़ता है तो बढ़ेगा 45 से ज़्यादा होगा, कम होता है तो कम भी हो सकता है डीए स्लैब। हम इनका डिपेंड करता है नेक्स्ट 3 महीना का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का। अगर प्राइस इंडेक्स में कुछ चेंज होता है उसी के आधार पर फिर पेंशनर्स का चेंज होगा, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेम रहता है तो 45 स्लैब बढ़ेगा पेंशनर्स का। तो
देखिए इसी के आधार पर एआईबीए ने एक सर्कुलर भी निकाला है। डीए इंक्रीज फ्रॉम नवंबर 2025 2.80%। डीए रेट फ्रॉम 2025 से डीए का रेट है 23.93। पहले था, इसका पहले क्वार्टर में था 21.13, मतलब 2.80 का इंक्रीज है। और इसी के आधार पर ये बता रहे हैं इंक्रीज इन डीए मिनिमम और मैक्सिमम सब स्टाफ का 700 से 1900 के बीच में, क्लार्क का 1000 से 3400 के बीच में इंक्रीज हो सकता है। मतलब आपका जितना जितना इंक्रीमेंट है उसी के आधार पर चेंज होगा। स्केल 1 स्टार्टिंग में जैसे 1750 से 4000 तक, स्केल 2 2350 से 4600 तक, स्केल 3 3100 से 4700 तक, स्केल 4 3760 से लेके 5100 तक, स्केल 5 4400 लेके 5600 तक, स्केल 6 5200 लेके 6300 तक, और स्केल 7 5800 से लेके 7000 तक इंक्रीज हो सकता है। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम इंक्रीज का हो सकता है, सीएचबी एआईबीए ने ये बताया है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।